अध्यापिका जी, मैंने अस्तित्व दर्शन ज्ञान से जो भी सीखा और समझा वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। इकाई जिसका कोई भी आकार है, जैसे वस्तु का आकार, जैसे ये कॉपी है, इसका आकार है। ये बोतल है, इसका भी आकार है। ये पेड़ पौधे हैं, इसका भी आकार है। ये बबूल का पेड़ है, इसका भी आकार है। जाम का पेड़ है, इसका भी आकार है। और ये घर है, इसका भी आकार है। सभी वस्तुओं का आकार है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है। परमात्मा का कोई भी किनारा नहीं है। हमारे कण कण में परमात्मा होते हैं। हम परमात्मा को बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे व्यापक, शून्य, खाली स्थान, ईश्वर, भगवान, ऊर्जा। पानी में भी ऊर्जा होती है, क्योंकि इससे हमारी प्यास बुझती है। पानी से बिजली भी बनाई जाती है। पेड़ पौधों में भी ऊर्जा है, क्योंकि वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मिट्टी में भी ऊर्जा है, क्योंकि मिट्टी में पेड़ पौधे होते हैं। और मिट्टी में ऊर्जा है, इसलिए पेड़ पौधे उसमें लगे हैं। यदि मिट्टी में ऊर्जा नहीं होती तो पेड़ पौधे बढ़ भी नहीं पाते और वो मर जाते थे। परमात्मा और इकाई जब अस्तित्व में साथ साथ उत्साहपूर्वक रहते हैं, तब 4 अवस्थाएं आती है। पहली पदार्थ अवस्था। पदार्थ अवस्था में मिट्टी, पत्थर, हवा, पानी, मणि और धातु आते हैं। ये सभी पदार्थ अवस्था में आते हैं। दूसरा है प्राण अवस्था। प्राण अवस्था में सभी पेड़ पौधे आते हैं। और जीव अवस्था में पशु और पक्षी आते हैं। और ज्ञान अवस्था में मानव आते हैं। व्यवहार काल में न्याय के रूप में परमात्मा प्राप्त है। जब हम व्यवहार करते हैं उस समय न्याय के रूप में परमात्मा प्राप्त है। कार्य करते समय नियम को पहचानने से परमात्मा प्राप्त है। जब हम कोई कार्य करते हैं उस समय हम नियम को पहचानते हैं, उस समय हमें परमात्मा प्राप्त है। विचार काल में समाधान के रूप में परमात्मा प्राप्त है। जब हम विचार करते हैं उस समय समाधान के रूप में हमें परमात्मा प्राप्त है। अनुभव काल में आनंद के रूप में परमात्मा प्राप्त है। जब हम अनुभव करते हैं उस समय आनंद के रूप में हमें परमात्मा प्राप्त है। न्याय के 4 प्रकार है। पहला संबंध की पहचान। संबंध की पहचान करने के लिए हमें मूल्य को समझना होगा और संबंधों की पहचान करने के लिए विश्वास मूल्य आधारभूत मूल्य है। हमें माता पिता संबंध, भाई बहन संबंध, गुरु शिष्य संबंध, साथी सहयोगी संबंध और मित्र मित्र संबंध, इन 5 संबंधों को समझना होगा। उसे हम संबंधों की पहचान कहते हैं। यदि हम संबंधों की पहचान कर लेंगे तो उसे हम संबंधों की पहचान कहते हैं। दूसरा है भाव। भाव का अर्थ होता है होना। होने की स्वीकृति ही भाव है, समझ ही भाव है। तीसरा है मूल्यांकन। मूल्यों का आकलन करना, जैसे मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा,
वात्सल्य, ये सभी मूल्य है। तो विश्वास, ये विश्वास मूल्य है। विश्वास, यदि हम एक दूसरे में विश्वास करेंगे तो ही हम संबंधों की पहचान कर पाते हैं। यदि विश्वास मूल्य न हो तो हम संबंधों की पहचान नहीं कर पाएंगे। और है ममता मूल्य। ममता मूल्य माता में होता है। माता अपने शिशु का पोषण करती है और यदि उसे ठंड लगती है तो उसका संरक्षण करती है और पिता संरक्षण करता है। ममता मूल्य माता में होता है और पिता में वात्सल्य मूल्य होता है। पिता संरक्षण करता है और पोषण भी करता है। यदि शिशु को ठंड लग रही है तो वह ठंड के मौसम में गर्म कपड़े की व्यवस्था करता है और भोजन की व्यवस्था करता है। जो भी शिशु को आवश्यकता होती है उसकी पिता व्यवस्था करता है। उसे हम कहते हैं वात्सल्य मूल्य। और भाई बहन संबंध में प्रेम, स्नेह और विश्वास, यह सभी मूल्य होते हैं। यदि वह दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तो